नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईआर एग्रीकल्चरल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का 2759 पदों का जो पेपर हुआ था, उसकी कंप्यूटर की आंसर की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो था वह था की लागत किस प्रकार का होता है? संचालन तंत्र की विशेषता, कीबोर्ड शॉर्टकट मार्गदर्शिका, कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, सुलभता हेतु इनपुट उपकरण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है? कौन सा नेटवर्क एक परिसर या भवन तक सीमित होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें ऑप्शन था मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो एक भवन या परिसर तक सीमित होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में, एमबी में, डीपीआई में या फिर जीबी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज में जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की गति मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है डीडीओएस हमला का पूरा नाम क्या है? डीडीओएस हमले का पूरा नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिजिटल डेटा ओवर सिस्टम, डायनामिक डोमेन ओवर सर्वर, डेटा डाउनलोड सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है? ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है यह आप लोगों से पूछा गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है अवांछित जंक मेल की पहचान कर अलग करके, ईमेल को कूटबद्ध करना, ईमेल अग्रेसित करना, सभी ईमेल हटाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अवांछित जंक मेल की पहचान कर अलग करना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है? 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, उच्च डेटा गति, 4G से धीमा, बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी, अत्यधिक कम विलंबता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 4G से धीमा। ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। 4G से धीमा नहीं होता, 4G से ज्यादा स्पीड देता है 5G। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है? 2 लाख, 10,000, 1 करोड़ या फिर 1 रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह है ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है ये आप लोगों को बताना था। ऐसी प्रणालियां जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती हैं, हार्डवेयर उन्नयन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, हर परिस्थिति के लिए मैनुअल कोड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए, ऐसी प्रणालियां जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएम किसान, उज्ज्वला योजना, मनरेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है 2000
2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताना था भारत, चीन, जापान और अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा प्रदान करता है? डेटा संचार प्रदान करता है। ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, पावर केबल, कोएक्सियल केबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह सबसे तेज डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्म यानी मालवेयर का उदाहरण है? मालवेयर कौन सा है? MS वर्ड, एडोबी रीडर, फायरफॉक्स या फिर वानाक्राई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, वानाक्राई। ठीक है, वानाक्राई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP मॉडल की परत नहीं है? TCP/IP मॉडल की परत नहीं है, कौन सी नहीं है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है परिवहन, बी प्रस्तुति, सी इंटरनेट और डी अनुप्रयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी प्रस्तुति। बी प्रस्तुति इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है? टेलीग्राम, सोशल मीडिया, फैक्स, जीव सांख्यिकी यानी बायोमेट्रिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बायोमेट्रिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक प्रणाली का आधार जो है वह बायोमेट्रिक प्रणाली का तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर किसकी निगरानी करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत का, बैंक लेनदेन, सोशल मीडिया रुझान, शेयर बाजार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिट्टी की नमी, ताप और फसल की सेहत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को और समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी।